क्या नाम होगा भाई साहब? भैया अनुज कुमार नाम है। पहली अनुज कुमार। अच्छा अनुज जी, देखिएगा चुनाव का समय काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और इधर से पंडित जी का टिकट हुआ है। अगर आप दिखाओगे तो मैं बोलूँगा कुछ, हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि बहुत से न्यूज़ चैनल आज के टाइम में देखा होगा दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं है, दिखा हम दिखाएंगे। अगर आप में जिगरा दिखाओगे तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे हम उसका जी जान से आंसर देंगे। बताइए ना कैसे चल रहा है चुनाव का माहौल? बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, इधर समाजवादी ने पंडित जी का यहाँ से टिकट कर दिया है। देखो 400 पार का कहने में और करने में बड़ा अंतर है। अगर इसको प्रैक्टिकली देखो आप, 2019 में बीजेपी को इंडिया में 303 सीटें मिली थी, ठीक है। और इस बार बहुमत का आंकड़ा जो होता है 272 का होता है। तो 303 में से अगर हम 272 की घटा तो 32 सीटें अगर कम कर दें, जिनके लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम 400 पार, इस बार 400 पार नहीं 400 हार का नारा है वो। 400 हार का नारा है। और ये बीजेपी सरकार इस बार 143 के आंकड़े को भी टच नहीं करेगी। क्या बात करें भाई साहब? हम उसके कारण बता रहे हैं आपको, 5 मुद्दे बता रहे हैं हम आपको। पहले कहते हैं मोदी वर्सेस कौन, कहते हैं ना मोदी वर्सेस मुद्दे। बेरोजगारी कौन चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पे है, पेपर लीक चरम सीमा पे है। अभी देखा होगा पेपर जो यूपी में लीक हुआ था, मुश्किल से 50,000 लोगों ने, लड़कों ने जाकर प्रदर्शन करा था, जिसकी वजह से सत्ता को फैसला लेना पड़ा कि पेपर कैंसिल करना पड़ा और उसकी जांच बैठानी पड़ी। तो कैसे कह देंगे हम 400 पार का नारा जब इतने मुद्दे हैं? सुनिएगा, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम भी यही सवाल करते हैं कि बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है। तो लोगों का कुछ लोग जवाब देते हैं कि रोजगार तो है, करने वाला होना चाहिए, चाहे कुछ भी है। मैं बात करूं नौकरियों की, कहते हैं पहले की सरकार में पैसे दे करके नौकरियां लग रही थी, इस सरकार में बिना खर्चा बिना पर्ची के नौकरियां लग रही है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है ना, रोजगार है हमारे पास, 30 लाख से ज्यादा पद खाली है। कौन मना कर रहा नहीं है खाली? लेकिन उन पर आवेदन करने के बाद में जो पर्चे लीक करके घोटाले करके करे जा रहे हैं, तो कहाँ रोजगार मिल जाएगा प्रैक्टिकली? लोग यहाँ पे अभी कल की रिपोर्ट देख लो आप, IITN हिंदुस्तान के मुंबई के IITN 36% लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। 36%, आप गूगल करके देख लो। 36% IITN जो पास हुए मुंबई से, अभी पल्ली की रिपोर्ट है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बताओ, आज तक कभी सुना कि IITN बेरोजगार होगा, PhD करने वाला बेरोजगार होगा, MPhil वाला बेरोजगार होगा? तो कौन कहता है कभी? तो कहाँ रोजगार है बताओ? कहीं नहीं है ना रोजगार। तो वे तो मुद्दे भटकाने वाली बात करते हैं ना मोदी जी। प्रैक्टिकली देख लो ना, झूठ की प्रचार करा जा रहा है। 400 पार भैया, हमें यूपी के हमें समझ में आता है गणित, 1 और 1 2 होते हैं, सब पता। 1.5 2.5 पौने 2 चौथाई नहीं होता ना। 303 ली थी उन्होंने 2019 में वोट, बहुमत के लिए चाहिए 272। 30 सीट पर तो मात्र अखिलेश जी लड़ रहे हैं, तो 30 सीट की चोट तो यहाँ मिलेगी। 17 सीट पे लग रही है कांग्रेस, तो कहाँ से जीत जाएगा? जब यहीं पे चोट लग जाएगी यूपी में, 4 राज्य मोटे बताए थे हम आपको, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तुम्हारा ये पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 40+ सीटें हैं। हर 40+ सीटें में इन्होंने क्या कर रखा है, हर जगह हर राज्य में बंटवारा कर दिया। भाई को भाई से लड़ाना है, बेटे को बाप से लड़ाना। कैसे? उदाहरण देता हूँ आपको। महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में अजीत पवार वर्सेस शरद पवार कर दिया, यूपी में पटेल वर्सेस कृष्णा पटेल कर दिया। हमारे चाचा पे भी नजर डाली गई, सपा में देखा होगा आपने, बड़ी मुश्किल से बच के निकल गए शिवपाल जी, निकल गए है ना बच के। बिहार में चले जाओ आप, मामला समझ तो नहीं आ रहा है ना कि देखिए, समझ नहीं आ रहा है। बहुत से जो मीडिया है, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा, जो नेशनल लेवल के मीडिया है, सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं जो मोदी कहता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल का हकीकत है, पूछ लो ना चारों तरफ, रोजगार कहाँ है बता दो, हम भी भर देंगे रोज। लोग बोलते हैं, देखिएगा बीजेपी सरकार में कहते हैं रोड अच्छे बन गए हैं, पहले 1 घंटा लगता था जाने में, कहीं का भी रास्ता है आज 20 मिनट में तय कर रहे हैं। सुन लो, रोड अच्छे, यहीं चले जाओ आप, दिल्ली सहारनपुर का रोड है, पिछले 12 साल से काम चल रहा, हर जगह किलोमीटर पर थेगड़ी धरी। आज भी तुम भी आए होंगे, कहाँ बढ़ गए अच्छे रोड में? 10 साल से काम चल रहा है इस रोड पे, आज लो कंप्लीट नहीं हुआ। थेगड़ी लग रही इस पे, हर बार अब 1 टुकड़ा हो जाएगा, अब आधा टुकड़ा हो जाएगा, बड़े कहाँ रोड बन रहे। अगर जो रोड बन भी रहे तो उससे ज्यादा तो आपकी वसूली टैक्स के द्वारा ले रहे ना आपसे। पहले दिल्ली से लेके देहरादून तक का खर्चा 6,000 रुपए तक का आता था किराया, आज के टाइम में आता है, पहले कितना आता था भाई? 20 साल तक। तो ये सारे टैक्स पर टैक्स कहाँ जा रहे हो? तो कैसे कहते हैं रोड डेवलपमेंट हो रहा? बताओ आप।
अच्छा देखिएगा, सुनिए, मैं बात करना चाहूँ, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री किसे चाहते ये सबसे बढ़िया मुद्दा। अब कहते हैं मोदी नहीं तो कौन मुद्दा। अरे मोदी कहाँ था? मोदी 400 पार का नार कैसे दे रहा? 303 में से 303 बीजेपी जीतती है, 303 में 272 का आंकड़ा, 30 सीट नीचे है तो मोदी अपने आप ही नीचे आ जाएगा। यूपी में देख लो, तुम बताया भी मैंने फिर से तुम्हें, 30 सीट पर तो अखिलेश ने अकेले लड़ा रखे हैं, 17 के 17 कांग्रेस ने कैंडिडेट लड़ा रखे। तो जहां से ये यूपी से हार के, जहां से इन्होंने यूपी में करा ना, ये गुजराती लोग हैं, हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, हम गणित समझते हैं, ये व्यापारी का मार्केटिंग समझते हैं। मोदी तो सबसे भ्रष्ट आदमी है। मोदी सबसे भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है। अरे उसने लुटेरा इलेक्ट्रो बॉन्ड देख लो, हर कंपनी को कहता है पैसा दो, अनीडी धंधा लो, नीडी जितने मंत्री भ्रष्ट हैं उसे भेज दे लेटर है, वो नहीं दे पाता, मतलब ईडी भेज दी और वो मिल गया, पैसे दे दिए से, खेला बहुत बढ़िया, तेरे तो बढ़िया कोई नहीं, तेरे तो बढ़िया, ये तो भ्रष्ट आदमी है। नहीं, ये तो इस बार कहते थे ना पहले भाई, मोदी जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। जितना प्रोजेक्ट है मनमोहन सिंह का 20 साल तक का बना हुआ, इनका तो इनके पे एबीसीडी भी नहीं आती, इन पे तो ये अनपढ़ आदमी, चोर आदमी, देशद्रोही आदमी है। तो ये तो कुछ जान, अरे क्यों? अच्छा कहना कहना कोई अच्छी बात नहीं, ये सबको देशद्रोही बनाने लग रहे, सिर्फ आदमी जेल में ठूसा लग रहे, ये खुद अपनी जान बचा लियो। ये तो बड़े प्रधानमंत्री अब की बार मोदी को चेंज कर रहे हैं आप? कैसे चोर को, अरे कैसी बात कर रही? चेंज कर रहे हैं मोदी को? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? अरे यहाँ पे 1000 आदमी प्रधानमंत्री इससे पढ़े लिखे हैं और जो इस देश को चला सकते। चेहरा भी तो होगा ना। चेहरा क्यों नहीं है? राहुल गांधी है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी इतना इंटेलिजेंट है, सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। अभी तक डिसाइड तो नहीं हो पाया ना। देखिएगा सुनिए, इंडिया गठबंधन हुआ है, बहुत सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, बहुत सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं, तो चेहरा तो नहीं अभी तक आ पाया ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा ये है। चेहरा तो चुनाव के जब लोकसभा इलेक्शन होता है, अब से पहले क्या भाई, इनके पास तो एक ही है, मोदी है। हमारे पास तो क्या नहीं, हमारे पास शरद पवार है, हमारे पास ममता बनर्जी है, हमारे पास केजरीवाल है, हमारे पास अखिलेश यादव है, कौन नहीं है हमारे पास में? बताओ इनमें क्या सामर्थ्य नहीं है? बताओ क्या है? दूसरी बात, अब बात करते हैं तुम्हारा चाचा की, चाचा ने पलटी मारी वहाँ पे बिहार में, वहाँ पे बात करते हैं चवन्नी वाले भैया चल रहे हैं आजकल हमारे यहाँ पे, जैन चौधरी, जिस गढ़ में आप गए यहाँ पे चवन्नी वाले भैया, इन्होंने क्या किया, ये अपने पुरखों की विरासत की महानता को समझ नहीं पाए कि ये चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि इनकी पढ़ाई हुई है विदेश में, विदेश में। तो इनको नहीं पता था कि जब हम क्वेश्चन पेपर में जाते थे वहाँ पे 4 ऑप्शन होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, वल्लभ पटेल हो गया, और आपका इंदिरा गांधी, को पूछा जाता किसानों के मसीहा कौन, तो उसमें टिक लगाते थे, सिंपल आता था चौधरी चरण सिंह। तो उस व्यक्तित्व का, जनरेशन का, अपने बाबा दादाओं की विरासत को अगर नहीं संभाल पा रहा, चवन्नी की तरह पलट पा रहा, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चवन्नी ये हो गया, बिहार में हो गया नीतीश कुमार, तो अल्टा पलटी क्या हुआ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या होगा? पलटू राम ही तो हो गया एक तरीके से, छोटा पलटू राम हो गया, बड़ा पलटू राम हो गया। ठीक है, अगर इसमें किसानों की अपनी विरासत को समझता तो आज किन के साथ होता? किसानों के साथ होता, किसानों की बात करता, युवाओं की बात करता, जवानों की बात करता। लेकिन छोटे मोटे लालच में आ गया इनके, तो जो कुछ लोग सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, किसानों की पहले आवाज उठाते थे जैन चौधरी जी, अब कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी में गठबंधन हुआ है तो किसानों की बात भी होगी। नहीं, किसानों की बात कैसे यकीन कर लेगा? अब जैसे एक मूड आदमी है, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, उनका बयान देखना आप, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये बड़े बुजुर्गों से सलाह लेता, बात करता, फैसला लेने से ज्यादा बेहता, उनकी बात नहीं, मान सम्मान नहीं रखा इन्होंने। दूसरे सतपाल मलिक जी हैं, गवर्नर रह चुके हैं, उनको फोन कर रहे थे, उसका फोन उठाना जरूरी नहीं समझा इन्होंने, चवन्नी वाले भैया ने। राकेश टिकैत जी ने तो आशीर्वाद दिया है संजीव बालियान को। तो देंगे, आशीर्वाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका दूसरा, उसका आशीर्वाद का मतलब क्या समझे? वो बीजेपी से है ना संजीव बालियान। देखो, आशीर्वाद तो तुम मेरे घर पे आओगे, मैं मान सम्मान तो करूंगा ना, मैं किसी को मना थोड़ी नहीं कर दूंगा। ये तो महाभारत के युद्ध से चला आ रहा है। रात के टाइम जब शिविर लगते थे, पांडव कौरव वाले में जाते, कौरव पांडव वाले में जाते थे। तो ये तो युद्ध ही तो एक तरीके से। तो इसमें क्या गलत है? आशीर्वाद लेने तो जाते थे। अब अर्जुन सुबह तीर चलाता था जाके गुरुचार्य पे, लेकिन रात को चरण छू के जाता था। तो ये थोड़ी ना होता। अब सतपाल मलिक जी जब इतने बड़ी गवर्नर के पद पे रह गए, वो इनको फोन कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठाना, समझो तो इतने बड़े हो गए भाई जैन चौधरी जी।
बिल्कुल। तो अगर कहीं ना कहीं नाराजगी भी है जनजीत। नाराजगी नहीं, महानाराजगी है भाई। एक तो नाराजगी होती तो चलो मान जाएंगे, इसका असर सुनिए, इसका असर फिर यहाँ अपनी बागपत लोकसभा सीट पर दिखाई देगा। भाई पूरी तरीके से दिख रहा है ना तुम्हें। इस बार बागपत लोकसभा में कौन कैंडिडेट जीत रहा, किसी से पूछ लो, ज्यादा गठबंधन का कैंडिडेट जीत रहा है यहाँ से। कारण बता देता हूँ मैं तुम्हें, कारण सुन लो भाई। मैं हवाबाजी में है यहाँ पे। अमरपाल शर्मा गठबंधन के कैंडिडेट है, इनके साथ में सपा है, कांग्रेस है, झाड़ू है और बाकी के अलग 36 बिरादरी का समर्थन इस बंदे को। बाकी हम ये नहीं कह रहे भाई राजकुमार सांगवान जी बहुत ही व्यक्तित्व वाले, बहुत ही प्रसिद्ध पढ़े लिखे व्यक्तित्व वाले बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी छवि में कमी है, लेकिन जिस चीज़ से, जिस विचारधारा से हट के जुट के काम कर रहे, तो उसमें तो कंपटीशन में तो एक तरीके से नंबर ग्रेड कम ही करा दिया ना उन्हें, चवन्नी की तरह बदल के। तो उसमें तो मामला खराब ही कर दिया ना। क्या नाम होगा सर? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी, देखिएगा अमरपाल शर्मा जी आज नामांकन के लिए गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आने वाला चुनाव? ये चुनाव जीत रहे हैं जीत रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भी तो हैं आरएलडी से। हाँ तो क्या हो गया, चुनाव अमरपाल शर्मा जी जीतेंगे भैया। अच्छा, लग रहा है जीत जाएंगे। सर्व समाज की वोट उनको है। अच्छा, सर्व समाज की। अच्छा, देखिएगा कुछ लोग बताते हैं कि बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है तो आरएलडी का उससे फायदा होगा, तो क्या लग रहा है फिर यहाँ से अमरपाल जी आप बता रहे हैं जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं, गठबंधन का क्या असर रहेगा? भैया गठबंधन का असर रहेगा, सर्व समाज उन्हें वोट देगा और वो चुनाव जीतेंगे। लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लाखों से? हाँ लाखों से। सही कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ भाई। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? हिमांशु। हिमांशु जी कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव जीतेंगे। हाँ। पूरा माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हो, भीड़ आपको पता लग रही है। हम चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। और जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है वो कैसा रहेगा? हम अपनी सीट देख रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। 300 जीत लो। हाँ हाँ हाँ, अंकल जी कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? वे तो 300 भी ना उनकी तो 300 रहेगी 150। अच्छा, पहले 300 पे थे, इकट्ठा 150 पे आ गए हैं। 150 घटा दी। 150 घटा दे। 2 कदम पे 150 घटा हाँ दिया। ऐसे ही घट जा जी। अच्छा अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है, देखो क्या समा बन रहा है हाँ। यहाँ, बढ़िया माहौल रहेगा एकदम। बढ़िया रहेगा। हाँ जी। और जो बीजेपी से देखिएगा गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ आरएलडी का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं वोटरों पर असर दिखाई नहीं देगा? असर नहीं है, और जो समाज और हैं वे भी तो सारे जुड़ गए सपा से ही। गठबंधन करते रहो, ये समाज जुड़ गए? और क्या, कौन से? सारे समाज, ब्राह्मण समाज आ लिया, हाँ। सब से वोट देंगे बीजेपी इसको, अपने साई की समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस पे लगेगी मोहर। अच्छा अच्छा, एक बात बताइएगा, पहले आप बता रहे हैं सर्व समाज आ गया, ब्राह्मण आ गए हाँ जी। हैं, तो पहले के बीजेपी में थे ब्राह्मण? पहले बीजेपी में थे। सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे। अपने बताइए, आप कहाँ थे? हम तो भैया पहले बीजेपी पे थे, अब आए हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, टिकट होते ही यहाँ पर आ टिकट गए? होते ही। अच्छा, और क्या, ऐसा क्या लगाव है अमरपाल जी से आपका? पाल जी से नहीं है भैया, ब्राह्मण की गैल रहेंगे तो किसी की गैल रहेंगे। हाँ। लगाव है? लगाव है फुल। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद विश्वकर्मा। प्रमोद विश्वकर्मा जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव बढ़िया चुनाव होगा इस बार। बढ़िया हो रहा है इस बार? हाँ, इस बार बढ़िया चुनाव। बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। 180 भी नहीं आएगी इनकी तो। अच्छा, हाँ। वो भाई साहब 150 बता रहे हैं, आप 180। 180 भी नहीं आएगी इनकी। अच्छा। हाँ, रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने। युवा हत्या हो लग रही, मरे लग रहे बेचारे, आत्मदाह कर रहे। इस बार गठबंधन का जो हमारा गठबंधन हुआ है, हाँ। इसमें हमारी बहुमत आएगा, सरकार हमारी बनेगी। सरकार भी बन रही है? हाँ, सरकार हमारी बनेगी इस बार। सही कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे देखिएगा जयंत चौधरी जी, पहले आप सपा के साथ गठबंधन था और अब की बार तोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, तो क्या असर रहेगा यहाँ के वोटरों पर? ऐसा है जी, मैं बताऊँगा जी, हाँ। समाजवादी पार्टी से 7 सीट दे रही थी, अब ये 2 पे राज्य होगा। अच्छा। गिनती नहीं पता हाँ। कि 7 ज़्यादा होती है या 2 ज़्यादा होती है, हाँ। इसे गिनती नहीं इसे पता। अच्छा, हाँ, तो 7 दे रहे थे अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी 7 यहाँ पर 2 मिली हैं। 2 मिली है, 2 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं, ये 2 भी खोस रहे हैं। 2 भी गई अब गई इस बार तो। अच्छा, हाँ, तो बागपत की भी खोस रहे हैं आप? बागपत की भी गई। अच्छा हमारा जो प्रत्याशी आया अमरपाल शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रत्याशी है और जीत पक्की है हमारी। अच्छा, कब से जानते हैं अमरपाल जी शर्मा जी को आप? अमरपाल शर्मा को काफ़ी दिन से जानते हैं हम। काफी दिन से जानते हाँ जी, हैं? मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश सचिव हूँ जी, और 1992 से मैं पार्टी में हूँ। 1992 से, इतने पुराने समय से हैं? हाँ जी, इस समय से मैं पार्टी में हूँ। अच्छा। मेरे पे पद जिले में भी रह लिया, नगर में भी रह लिया, प्रदेश में भी रह लिया जी।
तो आप तो जुड़े हुए इंसान है पार्टी के साथ। मैं तो पार्टी के साथ हूँ जी। हाँ। पार्टी में कोई भी प्रत्याशी आ जाए मैं उसके साथ हूँ। उसी के साथ है। हाँ जी। अच्छा, अमरपाल जी को आप जानते हैं, आप बता रहे हैं, जानता हूँ जी। कैसा स्वभाव कैसा है इनका? बहुत अच्छा है, बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं आने की, सबको साथ लेकर चलेंगे। हाँ। तो खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है जी हम। अच्छा, आपके क्या नाम हो गया सर? ओमदत्त शर्मा। ओमदत्त शर्मा जी। आज शर्मा बहुत हो रहे हैं आज यहाँ पर, जितने भी बात करूँ शर्मा ही पा रहे हैं। जी जी। अच्छा अरे हमारा कैंडिडेट आया और हम नहीं रहेंगे फिर कौन रहेगा। अच्छा, हाँ जी। ये भी मामला है क्या? हाँ ये मामला पहले। अरे अभी अंकल जी बता रहे थे पहले कहीं और थे, तो अब शर्मा जी के यहाँ से टिकट हुआ है तो यहाँ आ गए हैं। हाँ नहीं यहीं आगे भी शुरू से इन्हीं का नाम चल रहा। शुरू से ही? हाँ जी। अच्छा, स्वभाव कैसा है अमरपाल शर्मा जी का? मैं बात बहुत करूँ बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सामाजिक आदमी है। सामाजिक आदमी है। हाँ जी। अच्छा, हाँ तो और बढ़िया कैंडिडेट है। बढ़िया कैंडिडेट। हाँ जी। हम इनके साथ रहेंगे। एक ब्राह्मण का बच्चा हाँ। इनके साथ रहेगा। एक एक बच्चा साथ में रहेगा? साथ में रहेगा। ब्राह्मण रहेगा या और भी रहेगा? नहीं हमारे साथ सब हैं, सब जाति हैं। सभी हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है? हम तो 505 लाख पे चुनाव लड़ रहे। अच्छा। हम तो चुनाव भी 5 लाख से शुरू कर रहे। स्टार्ट ही यहीं से हो गया? हाँ 5 लाख से? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, देखिएगा पहले आरएलडी का जैन जी का सपा के साथ गठबंधन था, अब यहाँ से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी में गठबंधन किया है, तो क्या असर रहेगा उनके वोटरों का? उनका असर, उनके वोट भी हमें मिलेंगे। उनके वोट भी आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो धोखा दे के गया यहाँ हम पे, हम भी आरडी के थे। हम अच्छा। भी लोक दल के थे। अच्छा अच्छा। वो धोखा दे के गया हमें यहाँ से। तो नाराजगी है? नाराजगी है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी। तो मैं बात करता हूँ लोगों के बीच में, जब मैं जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने तो कभी देखा नहीं। देखा नहीं? नहीं देखा। मामला ये भी है? हाँ ये भी है। अच्छा। हमने 60 साल की उम्र होली हमारी, हमने आज तक उसको देखा ही नहीं। देखा ही नहीं? नहीं। मामला यहाँ भी गड़बड़ है। तो अमरपाल शर्मा जी को कितनी बार देखा आपने? अमरपाल शर्मा को कम से कम 15 साल तक देख रहे हैं हम। 15 साल से जानते हैं? जानते हैं। अच्छा जी। स्वभाव भी अच्छा है? स्वभाव भी अच्छा है। तो सीट निकल रही है? सीट निकल रही है, कर्मठ नेता है। कर्मठ नेता है? हाँ जी। चलिए, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम अरुण बैसला। अरुण बैसला। बैसला गाँव है ये? हाँ गांव नहीं, बैसला मेरा गोत्र है। अच्छा, गोत्र। मैं वैसे जाति से गुजर है जी। अब कहते हैं गुजर तो बीजेपी के पक्के होते हैं भाई साहब। आप यहाँ पर खड़े हैं समाजवादी अमरपाल सिंह के यहाँ पर, तो क्या माहौल रहेगा गुजरों का इस सीट पर? इस सीट पर जो भारी बहुमत से सभी गुजर और सर्व समाज जो है आदरणीय अमरपाल शर्मा जी को जिताने का पूर्ण जोर से समर्थन रहेगा और पूरी तरह बहुत भारी बहुमत से इस बार वो विजयी होने वाले हैं यहाँ पर। अमरपाल शर्मा जी भारी मतों से विजय होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार सांगवान बीजी तो हैं, तो उनका क्या रहेगा फिर? दरअसल राजकुमार सांगवान जी का विरोध बहुत है। विरोध है? हाँ। अच्छा। और ये जो अमरपाल शर्मा जी हैं जी, ये पहले से ही जनता के साथ जुड़े हुए हैं और धार्मिक कार्यों में अच्छा पहले से ही जुड़े हैं? पहले से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में आना जाना है, धार्मिक कार्यों में सबसे आगे हैं ये। तो इसलिए पूरा सर्व समाज इस बार एकजुट होकर अमरपाल शर्मा जी को विजयी बनाएगा। विजय बनाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, देखिएगा ज़्यादातर अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव जी सीट पे सीट चेंज किए जा रहे हैं, आखिरी समय में नाम बदल रहे हैं। अब देखिएगा मेरठ में भी अभी नाम बदल दिया गया, तो अतुल प्रधान जी का टिकट काट दिया गया, दूसरे का हो गया है, महिला का हुआ है। तो क्या पार्टी में क्या चल रहा है? बिल्कुल ये मंथन किया जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे लोगों की जो है वो जा रहा है, फीडबैक जा रहा है, उसमें पता चल रहा है कि कौन कैंडिडेट यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, तो उसी कैंडिडेट को यहाँ से उतारने का काम कर रही है सपा सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।